स्टूडेंट्स, मैं पिछला वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप लोगों ने जितना भी सब्जेक्ट रखा है उन सारे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा समय आपको इन्वेस्ट करना है कहां पे, तो आपका इकोनॉमिक्स में। मैं जो बात बता रहा हूं मेरे दोस्तों, ये मैं तब तक बताऊंगा जब तक आपका 2026 में फाइनल एग्जाम ना हो जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट होती है ना, वो बिल्कुल मेरे दोस्तों एक अलग लैंग्वेज होता है। जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में ही आपको उत्तर लिखना होगा, और टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आएगी क्लास 12 में, कैसे पढ़ाई होगा, कैसे हम तैयारी करेंगे, कहां से ऑब्जेक्टिव आएगी, कहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट आती है ना हमारा इकोनॉमिक्स में, वो हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है, जो स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये क्लास 1 से लेकर क्लास 10 का मैथ नहीं होता है। यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होते हैं ना, बिल्कुल अलग होता है। तो डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे, और अगर आपने आर्ट्स लेकर रखा है तो आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुकी है, और ये क्लास में आप लोगों का भी 60% का डिस्काउंट दिया गया है। ये डिस्काउंट का भरपूर मात्रा में लाभ उठाए मेरे दोस्तों। यहाँ पे 999 रुपए का कोर्स मात्र आपको 399 रुपया में दिया जा रहा है, वो भी आपको पैसा एक बार लगेगी। 2026 तक फ्री में सुबह शाम दोनों टाइम रगड़ करके तैयारी कराई जाएगी। और यहाँ पे तैयारी कराने की जो स्टाइल है, सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर समझाया जाएगा, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगी, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ, एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराया जाएगी, क्रैश कोर्स फ्री में दिया जाएगा। आपने आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट लेकर रखा है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से आप लोगों को होने वाला है। इसलिए लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों आनंद ले हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में। दिक्कत होगी कोई भी, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और कोई भी स्टूडेंट्स अगर मान के चलिए कोई कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड से, उनको चाहिए इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास आप इजीली से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए सर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखिए मेरे भाई, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आई है ना, वो क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि बताइए थोड़ा सा, सांख्यिकी के पिता किसे कहा जाता है? हु इज द नॉन एज द फादर ऑफ स्टैटिक्स। आपसे पूछा जाएगा कि सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो बताएंगे सर हमारा गॉडफ्राइड आकेनवाल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर, बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि एडम स्मिथ जो है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इस चीज को भी ख्याल रखना है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाली चित्र क्या कहलाता है? देखिए दो चर होती है, कुछ भी चर हो सकता है, जिसे मैं बोल सकता हूं सर x 2x, और मान के चलिए मेरे दोस्तों 3x, या मैं बोल सकता हूं सर 2y, और मैं बोल सकता हूं सर 3y, कुछ भी बोल सकता हूं भाई। याद रखिए कि जहां पे a से लेकर z तक वेरिएबल लगा रहे, उसे हम लोग चर के अकॉर्डिंग मानते हैं भाई। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में यही चीज कह रहा है कि दो चरों के बीच परस्पर संबंध को प्रकट करने वाली चित्र क्या कहलाता है? तो बताएंगे सर डायग्राम कहलाता है, यानी बोल सकता है विक्षेपण चित्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और कहना अपने मम्मी से कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। याद रखना है मेरे दोस्तों, 1 क्लास से लेकर 11 क्लास के बीच में जो हुआ सो हुआ, क्लास 12 में एकदम पूरा स्टैटिक तरह से मेरे दोस्तों आपको एकदम हार्ड तरीके से अपने जीवन को इस तरह बना के रखना है कि टॉप करके दिखाना है भाई। हाँ याद रखिएगा, हर एक उस घर में एक्स्ट्रा 2 किलो मिठाई भेजी जाएगी, जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं। किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने ग्राफ पेपर देखे होंगे ना, तो भाई देखिएगा ग्राफ पेपर में हम लोग ग्राफ किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण होती है। इसको हम लोग कटौती भी बोलते हैं, कोटी भी बोलते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। नंबरिकल में कैसे क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा। ये 2023 में पूछा गया था, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक यानी सूचकांक निर्माण करने का सूत्र कौन सा है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बताएंगे सर P1 Q0 P0 Q1 into 100। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगी, पहला स्टेट याद रखिएगा सिग्मा होगा। ये जो हमारा सिंबल है भाई, ये हमारे सिग्मा दर्शाती है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि श्रेणी का n/4वां पद कौन सा है भाई? अगर आपसे पूछा जाएगा श्रेणी का nवां पद कौन सा है, तो देखिए मेरे दोस्तों, अब n कोई नंबर है, n कोई क्या है भाई, नंबर है। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना मेरे दोस्तों, वो पॉजिटिव में ही आएगा। थोड़ा सोचने वाली बात है बाबू, ध्यान रखिएगा, वो क्या होगा,
पॉजिटिव में ही आएगा। बोलेंगे सर कैसे, तो ध्यान से सुनिए। देखिए मेरे भाई, इस तरह से हमारा होता है, ये हमारा क्या होती है सर, ये एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होती है। इसे हम लोग जीरो मानते हैं, 1 2 3 4 होता है। इधर हम लोग माइनस में कन्वर्ट करते हैं, यस या नो, इधर प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो इधर माइनस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपसे एन कोई नंबर है, मान के चलिए मेरे दोस्तों एन हमारा मान के चलिए 8 है, ठीक है। जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा तो कितना आएगा सर, 2। तो ये 2 जो इंडिकेट करती है ना, वो मेरे दोस्तों कौन सा घर में इंडिकेट करती है। अगर प्लस माइनस होता तो मेरे दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस होता, सॉरी डबल माइनस होता तो यहाँ पे प्लस माइनस होता तो यहाँ पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लस अगर होगी कहाँ पे, तो बताएंगे प्रथम घर में ही, प्रथम चतुर्थांत में। ऑप्शन नंबर हमारे क्या आ जाएगी सर, ये हमारा राइट आंसर होगा। और क्लास 12 के लिए थोड़ा सा भी टेंशन ना ले, लेकिन थोड़ा ज्यादा समझ देना इकोनॉमिक्स में। माध्यिका आंकड़ों समकों को बराबर भागों में बांटता है। किसको बराबर भागों में बांटती है, कितने बराबर भागों में, तो बताएंगे सर 2 बराबर भागों में बांटती है। सर माध्यिका क्या है, जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, मध्य माध्यिका बहुलक, हाँ वही है, ठीक है। क्या है, याद रखना है, वही है। आइए सर बात करता है अगला क्वेश्चन पे। वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं। वह व्यक्ति जो आंकड़ा को मतलब करेक्शन करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो गणनाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे सरनियों, गणनाकार कहते हैं। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि वर्ग अंतराल 70 से 80। देखिए मेरे दोस्तों, वर्ग अंतराल में 70 से 80 कितना मेरे भाई, 70 से 80, ठीक है। ये माइनस का सिंबल मत समझिएगा, नहीं तो पागल हो जाओगे। ये 70 से 80 का मध्य बिंदु कितना है। तो सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। मध्य बिंदु सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, हाईएस्ट लिख देता भाई, हाईएस्ट मतलब एच अब प्लस लोएस्ट डिवाइडेड बाय 2, यानी मेरे दोस्तों 80 अब प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब ऐड करेंगे तो 150 में से 2 से भागा देंगे तो मेरे दोस्तों कितना आएगा, तो बताएंगे सर 75 आएगा। कितना आएगा, 75। मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला है अभी आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कर ले, याद रखिएगा, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। किसी संकलित समकों को क्या कहते हैं। किसी भी संकलित जो हमारा समक होती है उसे क्या कहते हैं, डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन आर नॉन एज, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर प्राइमरी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्राइमरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फेमस क्वेश्चन है। क्या मेरे दोस्तों, मुस्कुरा कर बोलिए एक बार, फेमस क्वेश्चन है। ये हमारा कोफिशिएंट का है, विस्तार गुणांक का। और मेरे शेर विस्तार गुणांक का फॉर्मूला लिख लीजिए, विस्तार। नंबरिकल में भर भर के क्वेश्चन है कि क्लास 12 में भी विस्तार गुणांक का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों। क्या गुणांक का जो फॉर्मूला होती है ना, वो बहुत ही सुंदर है भाई। क्या लिखना है, तो बताएंगे सर हमारा लोएस्ट माइनस, मतलब मेरे दोस्तों याद रखना है, यहाँ पे लिखना है कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट अब प्लस लोएस्ट। सिंपल सा फंडा है भाई, कुछ नहीं करना है, एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, आंसर आ जाएगी। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, सिंपल सा फंडा है। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये जो आपका डाटा दिया है, सबसे पहले गौर कीजिए, ये डाटा में सबसे बड़ा डाटा कौन है, तो आप कूद के बताएंगे सर कि सबसे बड़ा डाटा जो दिया है हमारा 72 है। ओके सर, सबसे छोटा डाटा हमारा क्या है मेरे दोस्तों, 24 है। और यही चीज को एक बार आपको घटा देना है और यही चीज को एक बार आपको जोड़ देना है। जब हम लोग घटाएंगे तो हमारा 48 आएगी, जब हम लोग जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा हमारा कितना आ जाएगा, ज्यादा तो मैं बोल दिया नहीं, सॉरी यहाँ 24 होगा, आई एम रियली सॉरी भाई, 24 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 96। तो 48 से कम 48, 48 दूनी 96, 1/2 का मतलब होता है मेरे दोस्तों क्या, 0.5। बताइए कितना सिंपल से है भाई, इतना करना है, 1 मार्क्स से लेना है और दौड़ दौड़ कर घर आ जाना है। और क्लास 12 में इसके अभी जो आप लोग दिख पा रहे हैं ना, इतना आसान क्लास 12 का नंबरिकल नहीं है भाई, इस चीज को भी ख्याल रखिएगा, वहां पे कुछ अलग है भाई, यहाँ ना एमपीसी, एमपीएस, के गुणांक, बहुत फैसिलिटी वहां पे। तो यहाँ पे आपको विस्तार गुणांक का फॉर्मूला याद रखना है कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, ये हमारा विस्तार गुणांक का फॉर्मूला है, जिसे हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में। डोंट वरी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, और क्वेश्चन में लाया हूं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए समांतर मध्य का सूत्र क्या है, आपको बताना है। जो हमारा समांतर मध्य है इसका आपको सूत्र बताने की कौन सा सूत्र है, तो बताएंगे सर सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगी सर,
सी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? सी हमारा राइट आंसर होगी। क्या होगी मेरे प्यारे? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? आपसे पूछा गया है इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। ये आपको सिंपल से फंडा है मेरे दोस्तों, आपको बताना है कि कौन है भाई। तो बताएंगे सर ये हम लोगों को पता होगा सर, ये हमारा क्या है? बहुलक है। क्या है मेरे भाई? बहुलक है। आइए सर बात करते हैं अगला कि निम्न में से कौन सा चर खिंडन है भाई। चर जो हमारा होती है वो खिंडन है। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछा गया। कहां मेरे दोस्त? मुस्कुरा कर बोलिए। 22 के पेपर में पूछा गया छात्रों की संख्या। क्या है मेरे भाई? छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगला है सर किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधित परिभाषा प्रस्तुत की थी? आखिर वो कौन सा इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कल्याण संबंधित परिभाषा प्रस्तुत की थी? तो बताएंगे सर हमारा मार्शल ने। किसने मेरे भाई? मार्शल ने। और ये क्लास 12 में भी आपको मार्शल के बारे में पढ़ना होगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपीकरण पदों के विचरण का माप है? ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ना क्लास 12 में भी आप लोगों को भर भर के पूछा जाएगा बाबू, याद रखिएगा। तब बाउले ने, किसने कहा था मेरे भाई? बाउले ने कहा था। अब देखिए मेरे भाई फिर से आपके सामने आ गया एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और ये आपको सॉल्व करके आंसर लाना है और बताना कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको दिया गया है क्या? अंकों की संख्या। क्या दिया है? अंकों की संख्या। पहले लिख लीजिए 0 से लेकर 10, फिर 10 से लेकर 20, फिर 20 से लेकर कितना दिया मेरे भाई? 30 तक दिया। ओके सर, शानदार तरीके से लिख लिए। उसके बाद आपको लिखना है छात्रों की संख्या। क्या लिखना है मेरे भाई? छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या, ठीक है, संख्या। तो छात्रों की संख्या कितना दिया है? तो इधर सिंपल से लिखेंगे सर क्या? छात्रों की जो हमारा संख्या दिया है वो हमारा दिया है कितना? एक दिया हमारा 2, एक 3, एक 5। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको निकालना है सिग्मा। क्या लिखना है? मुस्कुरा कर बोले मेरे भाई, सिग्मा लिखना है। तो मेरे भाई सबसे पहले सिग्मा XI लिखना है। तो इसके लिए आपको दोनों को जोड़कर आपको आधा कर देना है। 10 में से 0 जोड़ेंगे तो हो गया 10, 10 का आधा करेंगे तो हो गया मेरे दोस्तों 5। ओके सर, 10 20 को जोड़ेंगे तो हो गया 30, 30 में आधा करेंगे तो आ जाएगा 15। ओके सर, 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50, 50 का आधा करेंगे तो 25 आएगा। ओके सर, अब यहाँ पे एक डाटा मेरे दोस्तों यहाँ पे लिखना है सिग्मा FI और XI। क्या लिखना है? FI और XI। तो इसको इससे मल्टीपल करना है। 5 दूनी 10, 3 5 15, सॉरी 45 आएगा। 15 3 45, इसके बाद 15 25 5 125। और कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ना है भाई। इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है? 180। ये मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने क्लास 9 और क्लास 10 में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है भाई। कुछ नहीं करना है, जो दिया है वो लिख दिया हूं। इसके बाद लिखना है आपको मेरे दोस्तों क्या? कि अंतर लिखना है। 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में आधा करेंगे तो 5, 20 और 10 को जोड़ेंगे तो हो गया 30, 30 का आधा करेंगे तो 15, 30 20 को जोड़ेंगे तो 50, 50 का आधा करेंगे तो 25। इसके बाद सिग्मा FI XI निकालेंगे, ऐसे दोनों को मल्टीपल करना है। क्या करना है? मल्टीपल करेंगे। जोड़ेंगे तो कितना आया मेरे दोस्तों? 180। और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? इनको हम लोग जोड़ते हैं। FI XI है भाई। 3 2 5 और 5 10, कितना हो गया मेरे भाई? 18। सिंपल सा आंसर हो गया भाई। सिंपल सा हमारा क्या आ गया? आंसर। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपके पास आंसर आएगी। ठीक है। और ये तो अभी आप लोगों को जलवा दिखा रहा हूं भाई, ये तो आप लोगों का टेलर है। पूरा मूवी देखना है तो हमारे साथ क्लास 12 में बने रहिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए अटपटांग हो सकती है। ये अटपटांग इसलिए है क्योंकि ये आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं भाई। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इंग्लिश में देखिए। फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल क्वार्टिलाइट डिविएशन इज x इक्वल टू 20, फाइंड द मीडियन ऑफ h। मतलब आपसे माध्यिका के वैल्यू पूछेगा, माध्य क्या, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला आते हैं मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से इसका एक फॉर्मूला आता है। वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आखिर हमें क्या इंडिकेट करती है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, याद रखना है क्या, इसका जो फॉर्मूला होती है ना मेरे दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि बहुलक बराबर होता है मेरे दोस्तों क्या, तो बताएंगे सर माध्यिका यानी 3 माध्यिका। फॉर्मूला अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, 3 माध्यिका -2 माध्य। अब इसको सॉल्व करना है मेरे दोस्तों, जो जो चीज दिया हुआ है उसको सॉल्व करते रहिएगा। जैसे मेरे दोस्तों बहुलक हमारा कितना दिया है? 16। आराम से लिखिए 3 इंटू आपका माध्यिका क्या दिया है? तो माध्यिका जो हमारा दिया है वो हमारा दिया हुआ नहीं है, तो लिख देता हूं 3m -2 इंटू माध्य दिया होगा
माध्य हमारा कितना दिया है भाई, देखिए माध्य दिया हुआ है ना भाई, समांतर माध्य कितना 20, तो लिखेंगे इंटू 20, लिख दिया आराम से। तो 16 इक्वल टू 3m माइनस 20 दूने 40, 16 माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, कितना हो जाएगी 40 बराबर कितना होगा 3m। इनको जोड़ेंगे 40 और 16 जोड़ेंगे तो 56, याद रखिएगा बराबर 3m होगा या नहीं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं लिख देता हूँ कि 3m, एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ 3m बराबर लिख देता हूँ मेरे भाई क्या कि हमारा आएगा 56, तो m बराबर 56 डिवाइडेड बाय 3, तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा मेरे भाई 18.66 आते रहेगा। तो बोल सकता है सर इस प्रकार का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ये हमारा राइट आंसर होगा। ये फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया मेरे शेर सरनियों, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस इस फॉर्मूला को आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कर ले, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहां से कंफर्म है कि आपके पेपर में टपकेगा भाई। एक क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से बिल्कुल आपके कॉपी में टपकने वाला है। इस चीज को याद रखिएगा कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, जो जो डाटा दिया रहे उसको बस पुट कर देना है, ऑटोमेटिक आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन है तो सॉल्व कीजिएगा। बाकी क्लास देखने के बाद कैसा फील हो रहा है जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूलें, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मुझे ताकत मिलती है भाई, ठीक है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि निर्देशांक के प्रकार है, आपसे पूछा गया जो हमारा निर्देशांक है इसकी प्रकार है भाई क्या, तो बताएंगे उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है, ए ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फैक्शन इज नॉन एज, तो त्वरण, क्या मेरे भाई त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ये हमारा राइट आंसर होगा। भारतीय सांख्यिकी संस्था कहां स्थित है, देखिए भारतीय सांख्यिकी जो संस्था है वो आपसे पूछा गया कि कहां है, स्टैटिक का जो इंस्टीट्यूशन है वो आपसे पूछा गया कि कहां है, तो बताएंगे सर वो हमारा कोलकाता में। हम सभी को पता है मेरे दोस्तों कि हमारा 2 बुक आती है इकोनॉमिक्स में, चाहे वो क्लास 11 का हो या क्लास 12 का हो, तो 2 बुक में, एक बुक से 20 क्वेश्चन आएंगे और एक बुक से 20 क्वेश्चन, तो एक बुक आपका समाप्त हो गई, दूसरा बुक आपका स्टार्ट हो रही है। देखिए सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समानता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों में बेचना क्या कहलाता है। अब समझिए कि हमारा जो याद रखना है मेरे दोस्तों, सार्वजनिक है वो क्या है, निजी है वो क्या है। सुनिएगा मेरे भाई, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। सार्वजनिक से हमें पता चलता है कि सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, उनके लिए भी, इनके लिए भी, यस या नो। सार्वजनिक का मतलब सबके लिए और निजी का मतलब निज, निजर बोटर है आमी दिबोनाय, बंगाली में बोलते हैं ना भाई, तो निज का मतलब होता है अपना। तो जब सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समानता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों में बेच देता है, जैसे अभी मोदी सरकार बड़े बड़े फ्लाइट को, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कंपनी में बेच रहा है, यस या नो, क्या कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में बेच रहे हैं, तो वही चीज कहला है कि बेचना क्या कहलाता है, तो बताएंगे सर विनिवेश। क्या बोलते हैं सर, विनिवेश। और विनिवेश क्या है ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 में, तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे, और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुकी है जहां पे 60% का डिस्काउंट है, इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुकी है जहां पे मेरे दोस्तों 40% का डिस्काउंट है। इसलिए ये जो कोर्स है इसको आप लोग भरपूर मात्रा में इसका प्रॉफिट उठाइए, ये मौका दोबारा जीवन में आने वाला नहीं है, कुछ दिन के बाद 999 रुपये फीस लग जाएगी, इसलिए अभी जो 60% का डिस्काउंट दिया गया है जल्दी से जाकर इस क्लास को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रही है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। मानव पूंजी निर्माण में बाधा है भाई, मानव पूंजी के निर्माण में आखिर कौन सा बाधा है आपसे यहाँ पे पूछा गया, हाँ बाधा पूछा गया, हंसिए मत, तो बताएंगे सर बढ़ती जनसंख्या, बिल्कुल, ब्रेन ट्रेन भाई, शिक्षा का निम्न स्तर, यानी शिक्षा दिन पर दिन बढ़ना चाहिए कि घट रहा है, जनसंख्या स्थिर रहना चाहिए, जनसंख्या बढ़ रही है, तो यही सब हमारा क्या भाई बाधा पहुंचा रही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, हम सभी को पता है जो हमारा ऊर्जा है वो हमारा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, तो बताएंगे सर हमारा वाणिज्यिक स्रोत और गैर वाणिज्यिक स्रोत। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, आखिर कौन सा उद्योग छोटा उद्योग और बड़े उद्योग के अंतर्गत आते हैं, तो बताएंगे सर याद रखिए हैंडलूम, ये हमारा छोटा उद्योग भी है और बड़ा उद्योग भी, सीमेंट बहुत बड़ा उद्योग है भाई,
जहाज निर्माण बहुत बड़ा उद्योग है भाई, लोहा इस्पात बहुत बड़ा उद्योग है। पर हमारा जो हैंडलूम है ना भाई, ये हमारा छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हम लोग बना सकते हैं। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, गरीबी रेखा का संबंध है। बताइए मेरे दोस्तों, गरीबी आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है हमारे हिंदुस्तान में, बढ़ रही है ना भाई। तो गरीबी रेखा की सबसे बड़ी क्या है भाई, सापेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्युटली पॉवर्टी। मतलब दिन प्रतिदिन जो हमारा गरीब है मेरे दोस्तों, गरीब और होते जा रहे हैं। इस कारण से मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पाता हूँ सर, कृषि शाख के गैर संस्था स्रोत है भाई। कृषि शाख के गैर संस्था जो स्रोत है वो आपसे पूछा गया क्या है, तो महाजन। क्या है मेरे भाई, महाजन। अब यहाँ पे आपको नाबार्ड क्या है, व्यवसायिक बैंक क्या है, क्षेत्रीय बैंक क्या है, ये आपको क्लास 12 में एक सेपरेट सा टॉपिक है बैंक से संबंधित, वो आपको वहां पे स्टडी कराया जाएगा। ठीक है, आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन से हैं, आपसे पूछा गया आधारिक संरचना के जो दो प्रकार होती है आखिर कौन सा है, तो बताएंगे सामाजिक और आर्थिक। क्या है मेरे भाई, सामाजिक और आर्थिक। कृषि शाख के साधन है, आपसे पूछा गया कृषि शाख के कौन कौन से साधन है, तो सिंपल से फंडा है सर, कृषि शाख के भूमि होना चाहिए, भूमि नहीं होगी तो होगा नहीं। व्यावसायिक बैंक होना चाहिए, बैंक अगर लोन नहीं देगा तो हम करेंगे कैसे, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगी, डी हमारा राइट आंसर होगा। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो फेल होती है ना मेरे भाई, वो हमारा याद रखना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में होता है, चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम से लें, सबसे ज्यादा फेल होता है हमारा इकोनॉमिक्स में, इस चीज को याद रखिएगा। तो आप लोग क्लास 12 में जैसे एंट्री मारेंगे एकदम स्टार्टिंग से ही दिल में इरादा कर लेना है 24 घंटे में 2 घंटा सिर्फ इकोनॉमिक्स को ही देना है, और सब्जेक्ट तो है ही है, और सब्जेक्ट की तुलना में इकोनॉमिक्स में ज्यादा समय को इन्वेस्ट करना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैकबोर्ड क्या करती है ना एग्जाम में, जैकबोर्ड का जो अपना सिलेबस है उससे क्वेश्चन ना पूछ करके वो सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन डाल देता है इकोनॉमिक्स में, जो पिछले 2 साल से हो रही है। इसलिए हम लोगों को जेसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ एनसीईआरटी को भी लेकर चलना है। और डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन ले लेना है, सारा चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को के अनुपात में अधिक है भाई। आपसे पूछा गरीबी रेखा से सबसे अधिक नीचे रहने वाले, गरीब से गरीब लोग कहां पे रहते हैं, भारत। गरीब की जैसे नाम आए भारत, भारत में सबसे ज्यादा गरीबी कौन सा राज्य में पाया जाता है, झारखंड में, बिहार में, नवरत्न क्या है भाई, आपसे पूछा व्हाट इज नॉन एज द नवरत्न। नवरत्न क्या है, तो बताएंगे सर नवरत्न एक प्रकार का हमारा सार्वजनिक उपक्रम है। क्या है मेरे भाई, सार्वजनिक उपक्रम है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता है। देखिए मजदूरी को काम नहीं मिल रहा है, लेकिन वो जैसे बोल रहा है कि अगर मुझे 200 रुपया भी मिल जाएगी ना, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक लेबर वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है, जो देगा मैं काम करने के लिए तैयार हूं, परंतु काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है भाई वो। ठीक है, आइए सर, आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन से संरक्षित है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है भाई, तो हम सभी को पता है चिपको आंदोलन का संबंध हमारा एक्चुअली देखिए उत्तराखंड होगा। यहाँ पे चिपको आंदोलन उत्तराखंड, सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इसका नेतृत्व किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, SHG, ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि SHG का फुल फॉर्म क्या है, तो बताएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर होगा। निम्न निर्माण के क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है, निर्माण के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में जो सम्मिलित होती है वो आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर तृतीय, क्या हो गया मेरे भाई, सॉरी द्वितीय, क्या हो गया मेरे भाई, द्वितीय। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि एक सूचकांक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है, ये आपको पढ़ना होगा ज्योग्राफी में क्लास 12 में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक। याद रखें मानव विकास सूचकांक जो प्रतिपादक है वो डॉक्टर महबूबुल हक है, याद रखिएगा। HDI मानव विकास सूचकांक का जो संस्थापक है वो डॉक्टर महबूबुल हक है, और डॉक्टर महबूबुल हक कहाँ के निवासी है, तो पाकिस्तान का, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है, आपको बताना है कि प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो किस देश में अधिक है, तो बताएंगे सर चीन में। कहां पे मेरे भाई, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर कि किसी देश के आयात और निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन। 10 रुपए का कमाया हो 5 रुपए खर्चा किया हो, जो 5 रुपए बच रहा है इसी को बोलते हैं व्यापार संतुलन। ठीक है, और व्यापार संतुलन क्या है, बजट क्या है, बजट कितने प्रकार की होती है क्लास 12 में पढ़ना है।
मनरेगा में कितने दिनों के रोजगार का प्रावधान है? तो बताएंगे सर 100 दिन का। कितना दिन का रोजगार का प्रावधान किया गया है? 100 दिन का। अलग से भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1950 में। लेकिन दो ऑप्शन 1950 है मेरे भाई, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो बताएंगे मेरे दोस्तों, याद रखना है 15 मार्च 1950। योजना आयोग का नाम अभी मोदी सरकार ने रख दिया है क्या? नीति आयोग। लिख लीजिए अपने कॉपी में, नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन कब होती है? तो बताएंगे सर 1 जनवरी 2015 को। इस चीज को याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को। क्या? 1 जनवरी 2015 को। आइए सर बात करते हैं अगला कि मानव पूंजी में सम्मिलित होती है। आपको बताना इनमें से कौन मानव पूंजी में सम्मिलित होती है? श्रम और उद्योग। क्या होते हैं मेरे भाई? श्रम और उद्योग। बाकी मेरे दोस्तों अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और कोर्स अवेलेबल है। आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुकी है, मतलब एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। 60% का डिस्काउंट है। इकोनॉमिक्स का भी क्लास आप लोग स्टार्ट हो जाएगी अप्रैल माह में, इसलिए आप लोगों को जो डिस्काउंट दिया गया है बेहतरीन तरीके से लाभ उठाइए। इसका जो क्लास होगी मेरे दोस्तों सुबह शाम दोनों टाइम पे होगा, जहां पे सबसे पहले चैप्टर समझाया जाएगी, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगी। इतना सारा फैसिलिटी दिया जाएगा, कभी आप सोच नहीं सकते हैं। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।